दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर ऐसी बाधा होती है जिसे आप जान नहीं पाते और विशेष प्रकार की वह गतिविधियां करता है, यानी सामान्य अवस्था से अलग, या फिर डॉक्टर कहें कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है और वह परेशान है, तो समझ लिया जाता है कि बाहर की बाधा भूत प्रेत जिन्न आदि कुछ भी हो सकता है। इनका विशेष रूप से कोई गणित तो हुआ नहीं करता, लेकिन केवल अनुमान के आधार पर जाना जाता है। पर लगता है कि किसी में कोई ऐसी बाधा है। तो आज मैं आपको वह उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो किसी भी उपाय से ठीक ना हो तो यह करना जो मैं बता रहा हूं, रोगी ठीक होने लगेगा और करके देखने में आपका कुछ जाता भी नहीं है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किसी ना किसी देव की अर्जी लगाते हैं, कि चाहे हनुमान जी की, भैरव की, माँ काली की, क्षेत्रपाल की, किसी की भी अर्जी लगाते हैं, उस अर्जी को ये नहीं मानते। बहुत से जो भूत प्रेत या बाधाएं हों या संकट कैसे भी हों, बहुत से तो मान लेते हैं उनकी बातों को और वे अपनी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन इनमें भी अलग अलग कैटेगरी हुआ करती है दोस्तों, जो कि होते हैं अहंकारी प्रेत, अहंकारी भूत, यानी जटिल बाधा। इसे आप यूं कहिए कि जटिल समस्या। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या है और वह ना माने, तब आपने देखा होगा कि उनका दूसरे तरीके से उपचार किया जाता है। आपने कई बार भगत लोगों को देखा होगा, वे भी अपने मंत्रों के द्वारा इन्हें रोगी के द्वारा बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको चाहिए क्या आखिर। और जब वे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो वही भोग दिया जाता है और वे अपनी जगह छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, जो किसी भी कारण से ठीक ना हो भूत प्रेत बाधा, उनके लिए आज मैं ऐसा ही उपाय बताऊंगा कि वह बाधा कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, संकट कैसा भी हो, शरीर को छोड़कर चला जाएगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस करना क्या है और आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? केवल आपको 3 बताशे, यानी बताशे सफेद रंग के छोटे छोटे हुआ करते हैं, चीनी या खांड या मीठा कोई भी उनसे बनाए जाते हैं, तो वो फूल कर थोड़े मोटे हो जाते हैं, बताशा बोलते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। आपको आवश्यकता होगी 3 बताशे और 6 लौंग। एक बताशे को ऊपर से तोड़े और 2 लौंग डाल दें, इसी प्रकार दूसरे में डाल दें, इसी प्रकार तीसरे में डाल दें। बस दोस्तों, अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी नजर में देखना है कि आसपास में बेरी का कोई पेड़ हो या बेरी का छोटा पौधा हो। बेरी का अर्थ है जिसके बेर लगते हैं, चाहे छोटे या बड़े, कैसा भी बेरी का पेड़ हो। बस दोस्तों, आपको बेरी के पेड़ की आवश्यकता हो। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, यह है प्रयोग, जिस व्यक्ति में भी बाधा है उस व्यक्ति को अपने सामने बिठा लें। अब आप किसी भी तरफ मुख कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उन्हें अपने सामने बिठा लें
और सामने बिठाने के बाद दोस्तों आपने उसके हाथ में दोनों सीधे हाथ करवा ले और एक बताशा रख दें जिसमें 2 लौंग डाली हुई है, और आपने अब 11 बार बोलना है, ओम नमो प्रेत राजा भूत प्रेत पिशाच आदि तव शरणम गृह्णातु। दोस्तों इस मंत्र को 11 बार बोलें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है और लिख लेना, छोटा सा मंत्र है। ओम नमो प्रेत राजा भूत प्रेत पिशाच आदि तव शरणम गृह्णातु। यानी भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं, हे प्रेतराज मैं आपको नमस्कार करता हूं, यह आपकी शरण में चले जाएं, यानी आप इन्हें शरण प्रदान करें। दोस्तों ये सभी उस परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं जो प्रेत राज का अपना दरबार होता है, प्रेतराज की अपनी एक दुनिया है, और जब आप इनकी दुनिया में जाने के लिए प्रेतराज से आग्रह करेंगे तो यह तुरंत चले जाएंगे और तुरंत प्रेतराज भी इन्हें स्वीकार कर लेंगे। कितना ही अहंकारी कितना ही बड़ा शैतान भूत प्रेत आदि हो, सब तुरंत चला जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने एक बताशा रखा, 11 बार बोल दिए। अब उस बताशे को एक तरफ रख दें, दूसरा बताशा रखें और फिर आप 11 बार इस मंत्र को बोलें, फिर एक तरफ रख दें, तीसरा बताशा फिर हाथ में रखें उसके में और फिर 11 बार बोलें यही मंत्र और उसे एक तरफ रख दें। और दोस्तों अब आपने यह बेरी का जो पेड़ होता है, बेर का जो पेड़ है, छोटा झाड़ है, उसमें आपने इसको डाल करके आना है। अब आप पूछेंगे कि समय क्या रहेगा। बस दोस्तों यह बात जरूर जान लें, शनिवार के दिन संध्या काल के बाद आप आधा घंटे 1 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं, उससे लेट भी कर सकते हैं। दोस्तों कर देना और कैसे से कैसी बाधा हो चली जाएगी। कोई भी कार्य हो एक बार करने के बाद निश्चिंत ना हो जाना, ऐसा 3 शनिवार करना। दोस्तों बाधा खड़ी भी नहीं रहेगी, कैसे से कैसा भूत प्रेत पिशाच हो, जब प्रेतराज की आपकी अर्जी लगेगी तो वो अपने परिवार में चले जाएंगे, नए किसी के द्वारा नष्ट होते हैं। और जरूरी नहीं है कि किसी देव का कहना ही माने, और देव का कहना ही माने तो वो प्रेत ही क्या हुई। दोस्तों यह जो प्रयोग है वैसे तो तंत्र प्रयोग में आते हैं ये, पर आप तंत्र प्रयोग से ना घबराएं, ये एक तरीके से प्रेतराज की अर्जी है। अब दोस्तों आप पूछ लेंगे जी अगर हमारे पास में बताशा नहीं है या बेरी का पेड़ नहीं है तब क्या करें। तब इसका मैं अल्टरनेटिव भी बता देता हूं दोस्तों। यदि बताशा ना मिले या आप ना समझ रहे हो तो 3 लड्डू ले लेना। लड्डू बने बनाए मिलते हैं, बूंदी वाले लड्डू बेसन के बनते हैं, छोटे छोटे बूंदी के, और फिर पीले रंग के लड्डू होते हैं। लड्डू ले लेना और उसमें 2 लौंग लगा देना, लड्डू को हाथ में रख करके यही बोल देना। अब दोस्तों ये तो हो गया बताशे का अल्टरनेट। और आप कहें जी अब बेरी का पेड़ ही हमें नहीं पता है कि नहीं है आसपास में, तो दोस्तों आसपास में यदि ऐसा आपको ना मिले तो कोई भी बबूल का पेड़ देख लेना। बबूल होता है एक कीकर का पेड़ होता है, ऐसा ही उसकी वैरायटी होती है बबूल की, उसको कीकर ही बोलते हैं, कांटेदार होता है। बबूल का पेड़ मिल जाए उसमें डाल देना। आपको दोस्तों सॉल्यूशन भी मैं अल्टरनेट भी बता दिया है कि ऐसा ना मिले तो ऐसा कर लेना।
मिल जाए तो कर लेना। दोस्तों, बड़ा साधारण सा प्रयोग है लेकिन बड़ा जबरदस्त काम करता है, पर आपका मन मानता है तो आजमा करके जरूर देख लेना, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।